जब वहाँ मंदिर होगा तो जरूर जलाभिषेक करेंगे। अजमेर दरगाह है या पवित्र हिंदू मंदिर, इसकी सरकार जांच कराए। ये न्यायालय का काम नहीं है। मजार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, जिहाद मुक्त भारत। देश में मस्जिदों पर मंदिर का दावा करने का मामला लगातार जारी है। बता दें कि जहां संभल में जिस तरीके की हिंसा हुई, वहां पर जो घटना हुई उसके बाद ये घटना भी थमी भी नहीं थी। तब से अब राजस्थान के अजमेर दरगाह को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया गया है कि वहां पर शिव मंदिर वहां पे मौजूद है और इसी को लेकर लगातार महाराणा प्रताप सेना की तरफ से लड़ाई जो है लड़ी जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार जी हैं। सर, आप लोग लगातार ये दावा करते हैं कि वहाँ जो अजमेर दरगाह है वो शिव मंदिर है और इस पूरे मामले में अब कोर्ट में भी सुनवाई होने जा रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सब प्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अजमेर न्यायालय का मैं करता हूँ। महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते मैंने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संस्कृति मंत्री सभी को पत्र लिखने का काम किया। निश्चित तौर पे जब मैंने पत्र लिखा था तब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद हमने हनुमान चालीसा भी उनके घर के बाहर करने का काम किया। उसी दौरान कन्हैया लाल की हत्या भी कर दी गई, जिसके चलते 1 लाख लोग जयपुर में इकट्ठा हुए थे हमारे हनुमान चालीसा में। और हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह ये कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं कभी दरगाह नहीं गया, न कभी गया हूँ, न भविष्य में जाऊँगा। मैं निश्चित तौर पर जाऊँगा। कहाँ? जब वहाँ मंदिर होगा तो जरूर जलाभिषेक करेंगे, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जहाँ शिव मिलेगा वहाँ हमारा, जहाँ शव मिले वहाँ तुम रख लेना। क्योंकि भारत सभी का देश है, भारत हिंदुओं का देश है, भारत मुस्लिमों का देश है। तो सिखों ने गुरुद्वारे बनाए, गुरुद्वारों की ज़मीनों को खरीदकर वहाँ गुरुद्वारे स्थापित किए। जो मुगल करता है, जो आताताई आए, उन्होंने हमारी धरोहरों को तोड़कर मस्जिदें और दरगाहें बनाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल राजस्थान, देश की महामहिम राष्ट्रपति और राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो, पुजारियों को वेतन मिले, अजमेर दरगाह है या पवित्र हिंदू मंदिर, इसकी सरकार जांच कराए। यह न्यायालय का काम नहीं है। न्यायालय अपने काम करता है, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं। मैं आज इस हिंदुस्तान की आवाम जनता से पूछना चाहता हूं, अगर मस्जिद, मंदिर, ये सारे काम के लिए अगर न्यायालय होगा तो उससे जो बाकी जो केसेस है उनमें क्या फर्क पड़ेगा? और ये केस सरकार को ही निपटाने चाहिए, जांच एजेंसी। भाई, हम इतना कह रहे हैं कि मंदिर है या मस्जिद या दरगाह, इतनी जांच चाहिए, सिंपल सी बात है। ये जांच सरकार डिसाइड करे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। महाराणा प्रताप सेना शुरुआत से कह रही है। और अगर किसी व्यक्ति ने कोर्ट में इस विषय को रखा है और कोर्ट ने इस विषय को माना है तो मैं कोर्ट का भी बड़ा आभारी हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोर्ट को इन मामलों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर भारत में हर जात, समाज, धर्म के लोग रहते हैं। दंगा फसाद हो सकता है। अभी निश्चित तौर पे आप सबके संज्ञान में होगा, संभल की घटना घटित है। इसलिए ऐसे मामलों को न्यायालय को एकदम डिनाई करना चाहिए और न्यायालय के पास अगर ऐसे मामले जाएं तो न्यायालय जो है इनको खंडित करे। जी, लेकिन जिस तरीके से सर्वे की मंजूरी जो है वहाँ पे कोर्ट ने दी है और दूसरी तरफ संभल में भी जैसे सर्वे की जब मंजूरी हुई थी तो उस पर कितना विवाद हुआ, हिंसा हो गई, इसको लेकर सर्वे की मंजूरी न्यायालय ने नहीं दी। नोटिस जारी किया न्यायालय ने सर्वे एजेंसी को नोटिस दिया है कि आप आइए यहाँ, तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर मुझे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होता तो मैं भी जा सकता था। 2022 से मैं इस विषय को रख रहा हूँ और मैंने वहाँ 7800 किलोमीटर की यात्राएं की हैं, पैदल चला हूँ, मेरे ऊपर कई हमले भी हुए हैं, दिल्ली में भी यात्राएं की हैं, सनातन धर्म यात्रा हो, 11 लाख हनुमान चालीसा बांटने की बात हो, दिल्ली में यात्राएं, मैंने दिल्ली में भी यात्राएं की। लेकिन मैं निश्चित तौर से न्यायालय का सम्मान करता हूँ। अब जो फैसला 20 तारीख को आएगा, लेकिन निश्चित तौर पे अब हमारे भी लोग, क्योंकि पक्षकारों को नोटिस हो रहे हैं, तो मैं भी अपने आप को अजमेर दरगाह का याचिकाकर्ता मानता हूँ। मेरी राष्ट्रपति के यहाँ याचिका है,
लेकिन मैं अब याचिका करूंगा और निश्चित तौर पे इस देश में जो हिंदू मुस्लिम है मैं सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन आताताइयों का एकदम विरोध करूंगा। मजार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, लव जिहाद मुक्त भारत का जो मेरा स्टैंड है वो एकदम क्लियर रहेगा। आखिरी सवाल है, इस मुद्दे को लेकर आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है आपकी अब रंग लाएगी और कोर्ट से ही मामला हल होगा? क्या आप सुप्रीम कोर्ट तक का भी रुख कर सकते हैं इस मामले में? देखिए, हमें इस देश के संविधान पे भरोसा है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी, देश के जाने माने वकील, हमारे बड़े भाई AP सिंह जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, तो हमें वकील हायर करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास तो वकीलों की टीम है। हमारे सेना की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वकील हैं, हमारी महिला मोर्चा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वकील हैं, हमारे पास राष्ट्रीय प्रभारी वकील है, हमारे पास राष्ट्रीय महासचिव वकील है। हमने तो अपने संगठन में सब पढ़े लिखे लोगों को रखा है और हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, मैं उनके ही विवेक और बुद्धि, एक राय मशवरा से हम लोग काम करते हैं। हम देश में किसी तरीके का तनाव नहीं चाहते हैं। वर्तमान जो सरकार है वो सनातनी सरकार है, हम उस सरकार का समर्थन करते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी का भी समर्थन करते हैं, हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का भी समर्थन करते हैं। लेकिन जो काम सरकार के अधिकार में है, सर्वे का आदेश सरकार दे सकती है, 1 मिनट लगेगा। सनातन धर्म बोर्ड सरकार बना सकती है, पुजारियों को वेतन दे सकती है, मुगल मुक्त दिल्ली बना सकती है, तो सरकार क्यों चुप है? ये मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं। और ये जो विषय चल रहा है, मैं देख रहा हूं कल से घटनाक्रम पूरा आसमान पे पकड़ा हुआ है। तो एक कहावत है हमारे गाँव में कि टर टर जब बोले मेढक, टर टर जब बोले मेढक, बरसात हो गई ज़्यादा, तो हम कछुआ की चाल चलने वाले लोग हैं। हम कछुआ के दायरे में रहकर काम करेंगे। जो संविधान कहेगा वही महाराणा प्रताप सेना करेगी आगे भी। जी, धन्यवाद आपका। तो ये हमने बातचीत करी जो कि महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष हैं, जो कि लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अजमेर दरगाह की जो मांग इन्होंने उठाई कि कैसे अजमेर दरगाह जो एक दरगाह नहीं है बल्कि वहाँ एक शिव का मंदिर है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है और किस तरीके से इस मामले में ये आगे और लड़ाई लड़ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।